नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा अपने चैनल मैथ सिंकर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग कल बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की, ठीक है, और उसमें हमने डिफरेंट जो है उसके कंसेप्ट देखे थे, थ्योरीज की हमने बात करी थी, और जो है हम आज जो है उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स उस पर आधारित करेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स का मतलब जैसा कि हमने देखा था कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसको हम कुछ px मान लिए थे, ठीक है। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसा हमने माना था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, और प्लस इस तरह से करते करते हम लास्ट में गए थे कहाँ, an प्लस an x टू द पावर n, ठीक है, वहाँ तक हम गए थे। तो आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग की बात करें हम, तो हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है बहुपद, ठीक है। जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं तो वो जान लें कि पॉलिनोमियल्स का मतलब जो होता है वो होता है बहुपद, यानी कि यहाँ से स्पष्ट है कि बहु मीन्स क्या हो गया, मेनी, ठीक है। यानी कि पॉली यहाँ से हम बात करें तो पॉली मतलब हो गया क्या, मेनी, और नोमियल की बात कर ले तो ये हो जाएगा टर्म, यानी ये बोल सकते हैं हम क्या, मेनी टर्म्स। यानी ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से क्या कि इसमें बहुत सारे जो है पद रहेंगे कहीं ना कहीं, और हमने इसको देखा था क्या कि बहुत सारे इसमें टर्म्स थे। इसके आधार पे हमने ये भी बताया था कि मोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद कैसे, मतलब किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है। उसी तरह से फिर बाइनोमियल था यानी द्विपदी, ठीक है, ट्राइनोमियल त्रिपदी। इसी तरह से हमने बात करी थी टर्म के आधार पे, ठीक है। और फिर हमने देखा था डिग्री के आधार पे भी हमने उसको डिस्टिंग्विश किया था अलग अलग, ठीक है। चलिए आज जो है हम जो है बात करेंगे, यहाँ था इसका मेनी का मतलब हो जाता बहु और टर्म का मतलब हो जाता पद, ठीक है। अब हमने जो है आगे बात करते हैं, तो यदि आप 2.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2.1 देखेंगे तो वहाँ आपसे एक ग्राफ दिया गया है, जैसा कि हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो में। तो वहाँ आपसे डिफरेंट ग्राफ के लिए पूछा जा रहा है कि कितने इसके जो है जीरोज हैं, कितने इसके शून्यक हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और ग्राफ ऐसा कुछ है और बोल रहा है कि इसमें कितने इसके जीरोज हैं, तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। और यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाइए, जो पॉलिनोमियल्स का पहला वीडियो है उसमें जाइए। हमने बताया था कि एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतना उसका क्या होगा, शून्यक होगा, यानी उसके उतने क्या होंगे, जीरोज होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि एक्स एक्सिस का इस पे जो है, एक्स एक्सिस पे ये जो हमारा ग्राफ है ये कहीं भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके शून्य कितने होंगे, जीरो होंगे, यानी कि कोई ये नहीं हो पाएगा, इसका शून्य जीरो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप देख पा रहे हैं, दूसरे की बात करें तो उसमें 1 हो जाएगा, तीसरे में आपका 3 हो जाएगा, चौथे में 2 हो जाएगा, पांचवें में आपका हो जाएगा 4, ठीक है। और छठवें में जो है, देखिए छठवां जो है थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, इसमें हमने जिक्र किया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमारे पास है और कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने कल जिक्र किया था एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ भी दो नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि ये टच कर रहा है, एक जो हमारा एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि इस ग्राफ की बात करें तो ये टेंजेंट की तरह टच कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसके जीरोज जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जो है हम एक्सरसाइज 2.2 की बात करते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, तो पहले हमें क्या करना है, उसके जीरोज को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे केवल और केवल क्या हो जाएंगे, दो ही उसके शून्यक होंगे, यानी कि दो ही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज होंगे, ठीक है। तो हम जो है बात करेंगे, दो पहले उसके शून्यक निकालेंगे और फिर जो है हम बात करेंगे क्या, उसमें रिलेशनशिप एक डेवलप करना है। यानी कि जो हमने देखा था कल, हमने देखा था वीडियोज में कि अल्फा प्लस बीटा जो हो रहा था वो हो रहा था हमारा क्या, माइनस बी अपॉन ए, और एक दूसरा था प्रोडक्ट वाला कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा था, तो ये हो रहा था आपको सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो है सम ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग जो है वो हो रहा था माइनस बी, बी मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से जो हो रहा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो हो रहा था वो हो रहा था क्या, सी, सी मतलब कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। यही जो है
हमें रिलेशन कल मिला था और इसके आधार पे जो है हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4u², यहाँ पे 4s² और प्लस 4s माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। कुछ ऐसा हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके जीरोस को हमें फाइंड करना है, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं क्या। अब देखिए इसके यदि हम गुणनखंड की बात करें यानी कि फैक्टर की मतलब फैक्टराइजेशन की बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2s हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2s कॉमन करेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा 2s, यहाँ बचेगा -1 और यहाँ यदि हम -1 कॉमन कर लें तो बचेगा 2s माइनस 1, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से इसको एक बार लिख लें तो 2s माइनस 1 और बाकी ये और ये भी क्या आ जाएगा आपका 2s माइनस 1, यानी हमारे पास दो फैक्टर मिल गए इस बहुपद के, ठीक है। इस पोलिनोमियल के हमारे पास दो मिल गए फैक्टर, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जो है बारी बारी से यदि हम इक्वल करें यानी कि इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, s इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। फिर यदि इसको भी 0 कर देंगे तो यहाँ से भी क्या मिल जाएगा s इक्वल टू 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम था। और यदि इसको हम 0 करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं दो वैल्यूज यहाँ से भी मिल ही जाएगा, जो कि दोनों क्या है सेम है। तो यही जो है दोनों हमारे क्या हो गए जीरोज हो गए, यानी कि अल्फा और बीटा हो गए। यानी हमारे पास क्लियर है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और हमें जो है कहीं ना कहीं अब रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच में, ये कितना कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा बीटा ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू है हमारे पास -b/a है। तो यहाँ से हमें रिलेशन डेवलप करना है। तो देखिए हमारे पास अल्फा, हम किसी एक को मान लीजिए, हमने इसको क्या किया अल्फा मान लिया, और एक दूसरा जो है 1/2 था दूसरा, इसको हमने क्या किया बीटा मान लिया। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ से माइनस बी, तो माइनस, अब बी की बात कर ले तो बी का क्या है यहाँ पे हमारे पास -4 है, यानी कि -4 और डिवाइडेड बाई ए जो है हमारा वो है 4, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ मिलकर क्या हो जाएगा फुल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और यहाँ से बात कर लें तो +4/4, तो 4 कैंसिल, ये भी 1 हो गया। यानी हमारा क्या यहाँ पे कि जो LHS था वो हमारा RHS के बराबर हो गया। यानी कि जो पहला जो रिलेशन था हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a था, अल्फा प्लस बीटा क्या था -b/a जो था वो क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। दूसरा बात कर लें तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a है, और अल्फा हमारे पास क्या दिया हुआ है 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2 है, और c जो है हमारा यहाँ देख लीजिए 1 है, और a जो था हमारे पास क्या था 4 था। 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 वी गेट 1/4, और इधर भी हमारा क्या है 1/4। तो यहाँ से भी हम क्लियर देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से भी ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, यानी कि ये हमारा क्या हो गया ये सेटिस्फाइड हो गया। मतलब यहाँ से हम बोले तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि जीरोस को फाइंड करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है, तो हमने क्या किया जीरोस को फाइंड किया पहले, जो आ गया क्या 1/2 और 1/2 दोनों का दोनों क्या है सेम है। तो किसी को भी हम अल्फा मान सकते हैं और किसी को भी बीटा मान सकते हैं, दोनों में से, ठीक है। हमने एक को अल्फा मान लिया एक को बीटा मान लिया, और हमें उसके बाद क्या करना था, जो अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन होते हैं दो, यानी कि एक सम वाला होता है और एक प्रोडक्ट वाला होता है, एक योग वाला होता है और एक गुणनफल वाला होता है। तो इन दोनों के बीच हमने रिलेशन को हमें सेटिस्फाई करना था कि ये क्या उसके मतलब जो रिलेशंस हैं वो उसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्पष्ट दिखा दिया कि ये दोनों का दोनों क्या है कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है 6x² -3 -7x, ठीक है। इसमें थोड़ा सा देखना है क्या कि इसका ऑर्डर थोड़ा सा मतलब चेंज करना है हमें, ठीक है। यदि हम ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए पहले जो है पावर हमने 2 लिखा, यानी कि x² को लिखा, फिर x वाले टर्म को लिखेंगे पहले, यानी -7x लिख देंगे और -3 लिखेंगे। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो है एक सिंपल क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसके बाद तो आप निकालना जानते ही हैं, आप निकाल सकते हैं क्या 6x² और माइनस ये क्या हो जाएगा 9x -2x, नहीं +2x कर लीजिए -3। ये कैसे करते हैं दोस्तों,
तो यहाँ जो a होता है और c होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 6 × 3, ठीक है, -3 बोल सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका -18, और 18 जैसे फैक्टर को हम देखते हैं जो क्या करे, दोनों का प्रोडक्ट होकर के इन दोनों को इस तरह से तोड़ते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इसी के बराबर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हैं कि 6 × -3 क्या है, -18 है, और यदि 9 और 2 को हमने लिख दिया तो -9, देखिए यहाँ पे -9 हमने लिखा है, -9 × 2 तो क्या हो जाएगा, -9 × 2 -18 हो जाएगा, यानी यही क्या हो गया, इन दोनों का फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप निकाल सकते हैं आसानी से कि 3x × क्या हो जाएगा, 2x - 3, और +1 यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 3। तो हमारे पास एक ये बन गया, यानी 3x + 1, और दूसरा क्या हो गया 2x - 3, और ये दोनों क्या हो गए, हमारे पास अभी फैक्टर्स हो गए। इन दोनों को हम जीरो करेंगे, यदि इसको जीरो कर देंगे आप तो -1/3, और यदि इसको जीरो कर देंगे तो 3/2। यही क्या हो गया आपके अल्फा और बीटा, ठीक है। आप किसी एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरे को बीटा मानिए, और फिर बाकी के जो रिलेशंस हैं वो आप उसको आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4u² + 8u, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि c यानी कि कांस्टेंट जो है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है हमारा 0 है, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम, इसकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए 4u आप कॉमन कर सकते हैं क्या, यहाँ से यदि 4u हम कॉमन कर लेते हैं तो पहले वाले में बचेगा u और दूसरा वाले में बचेगा 2, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यहाँ भी दो फैक्टर, एक ये और एक ये। तो देखिए इफ 4u will be 0 then u will be 0, ठीक है। और यदि हम इसको 0 कर दें, यानी u + 2 = 0 कर देंगे तो u कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अल्फा मान लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, बीटा मान लेंगे आप, ठीक है। ये हमारा बीटा हो गया। तो अब हमें क्या है, अल्फा + बीटा हमारे पास गिवन है क्या, -b/a, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं a कितना है आपके पास, तो a है आपका 4, b कितना है तो 8, और c कितना है तो 0, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से पुट कर लीजिए अल्फा + बीटा, तो आप देख रहे हैं क्या 0 + -2 और -b तो -8, और a कितना है 4 है, तो 4 × 2 = 8, मतलब ये है कि -2, और यहाँ से 0 और -2 कितना हो जाएगा, -2। तो आप स्पष्ट देख पा रहे हैं क्या कि -2 के बराबर क्या है, -2 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा + बीटा था वो -b/a के बराबर है। इसको हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाइड करा दिया हमने, ठीक है। दूसरा जो रिलेशन है हमारे पास वो क्या है, अल्फा × बीटा = क्या है, c/a, अल्फा × बीटा = c/a, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = कोफिशिएंट ऑफ, नहीं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब देख लीजिए इसको करेंगे तो 0 × -2, और इधर c कितना है आपका, तो c आपका है 0, 0/4। देखिए 0 जो है, कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है, कोई भी एक मतलब नीचे टर्म होता है डिनोमिनेटर में, और यदि आपका न्यूमरेटर 0 है उस केस में क्या होगा, ये 0 के बराबर होता है, यानी कि। और यहाँ से देख सकते हैं आप क्या 0 × -2, ये क्या हो जाएगा, 0 से किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 0, यानी 0 = हमारा इधर भी क्या है 0 है, तो 0 के बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी जो है हमारा कहीं ना कहीं ये भी रिलेशन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों एक और इक्वेशन हमारे पास है, एक और पॉलिनोमियल हमारे पास है कि t² - 15, ठीक है। इसके फैक्टर्स को कैसे हम निकालेंगे, इसके जीरोज क्या क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से स्पष्ट देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास यहाँ पे जो b है, मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ जो x वाला है, मतलब t वाला जो है, यहाँ पे t है हमारा वेरिएबल है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ जो t है वो क्या है हमारा 0 है, मतलब b जो हमारा है वो 0 है। और a कितना है, a है आपके पास 1, t² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है, b हमारे पास क्या हो गया 0, और c कितना है -15, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए t² - 15, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, t² - √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब देखिए a² - b², आइडेंटिटी नंबर 3, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और वहां पे आपको आइडेंटिटी नंबर 3 मिलेगा कि a² - b² जो होता है वो a + b × a - b होता है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, t² - √15 का स्क्वायर, ठीक है। तो a² - b² मतलब a + b, एक बार हमें क्या करना है प्लस करना है और एक बार माइनस करना है,
यदि ये 0 होगा, ठीक है, यदि हम इसको 0 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इफ t प्लस रूट अंडर 15 इज इक्वल्स टू 0 देन t विल बी माइनस रूट अंडर 15। यदि हम इसको 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, t इज इक्वल्स टू प्लस में रूट अंडर 15, ठीक है। तो हमें क्या, एक मिल गया अल्फा और एक हो गया क्या, ये बीटा, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम रिलेशन वाले में रख दें, यानी यहाँ आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा हो गया क्या आपका रूट अंडर 15 हो गया और बीटा हो गया माइनस रूट अंडर 15। इधर देख लीजिए बी कितना है, बी यहाँ पे, यहाँ से बी कितना है, 0 है, तो 0 अपॉन ए, तो ए है आपका 1, मतलब ये ओवरऑल 0 हो गया। इधर देख लेंगे आप तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये भी 0 हो गया, यानी यहाँ से 0 बराबर 0 हो गया। तो जो सम वाला जो रिलेशन था, जो जीरोज के सम के बीच जो रिलेशन था, वो यहाँ पे क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। अब चलते हैं इनटू वाले पे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा हो गया आपका रूट अंडर 15 और बीटा हो गया माइनस रूट अंडर 15। सी हमारा हो गया माइनस 15 और ए हमारा है 1। देखिए रूट और रूट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यदि सेम नंबर है तो रूट वहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाता है, यानी कि ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान देना है क्या, यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 15 और माइनस 15 अपॉन 1। अपॉन में जब 1 रहता है दैट मीन्स यदि डिनोमिनेटर में 1 रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, माइनस 15 लिख सकते हैं, यानी यहाँ से भी क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये आप बोल सकते हैं क्या कि यहाँ से हमने देखा कि इसके लिए भी सम ऑफ जीरोज वाले जो रिलेशन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाले जो रिलेशन है, वो दोनों को दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। यही हमें क्या करना था, दिखाना था कि दोनों जो रिलेशन है उसको आपको मतलब दिखा देना था, शो करना था कि ये भी क्या है, सेटिस्फाइड हो रहे हैं हर इक्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये जो आपने यहाँ पे देखा, ये था हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 था, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9 के अकॉर्डिंग जो है आइडेंटिटी नंबर 3 था। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बार इसको हम लोग आगे भी यूज करेंगे और बहुत बार आपके साथ मतलब यूज में ये लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जो दो नंबर थे ए और बी, उनको एक बार प्लस कर लेना है, एक बार माइनस कर लेना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत आए तो आप जहां भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल मैथ थिंकर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।